हम लोग अंतरिक्ष तक चले गए। अंतरिक्ष से सुन रहे हैं बैठ के। राजू भैया कोई आ रहा है, कुछ प्रस्ताव आ रहा है? 3 महत्वाकांक्षाएं, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। कोई और महत्वाकांक्षा बची है मनुष्य की, मानव जाति की? ओके ओके कवर। इसके बाद मानव का आचरण वही हो गया कि अब ये जाएगा फिर सवाल उठेगा। आ जाएगा फिर सोचेगा। आ गया ना था, पहले खाएगा फिर सोचना शुरू कर। 3 आकांक्षाएं हैं, आहार, आवास और अलंकार। लगभग पूरी है आदमी के पास, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से। किसी में साइकिल है, किसी में स्कूटर है, किसी में कार है, किसी में एक ही गहना है। लगभग पूरी है अपनी अपनी सोसाइटी के हिसाब से। ऐसे महत्वाकांक्षाएं भी 3 हैं और तीनों पूरी हैं। टिकट लो कहीं उड़ जाओ, मोबाइल हाथ में है, टीवी घर में है। अब ऐसी कोई रिक्वायर नहीं लगती कि ये भी होना चाहिए। शायद फ्यूचर में चाहे हाँ जितने भी इन्वेंशंस हैं हाँ वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में शायद लोग चाहे कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए और फिर सारी इन्वेंशन फिर से करेंगे जो कि प्राकृतिक के अनुसार। बिल्कुल होना भी यही है बेटा, आगे यही यही विध्वंस और सृजन है। यही साधारणतः देखिए तीनों महत्वाकांक्षाएं पूरी है और सामान्य आदमी के हाथ में है। टीवी, मोबाइल, हम यूट्यूब पे जाते हैं, लाइव हो रहे हैं, पूरी दुनिया में बैठ के देख सकता आदमी, पूरी दुनिया में। कितनी बड़ी सुविधा है, पहले से संभव नहीं था। हवाई जहाज पकड़ा, किसी कोने में चले जाओ, पहले संभव नहीं था। समुद्र पार करके जाना बहुत मुश्किल काम था। जो कभी जाता था माना जाता था लौट के नहीं आएगा, है ना। कहीं पर बैठ करके मोबाइल से बात कर ली, दुनिया किसी कोने में, पहले संभव नहीं था। और अगर हम ह्यूमन रेस को रियलाइज करा दें कि हाउ हार्मफुल थिंग्स आर, जैसे कि आपने सारा कुछ बताया, लोगों को रियलाइजेशन हो जाए तो लोग सोचेंगे कि बैटरी फ्री, एनर्जी फ्री कैसे हम उसको, जैसे कि सोलर को इस्तेमाल करके एक पार्ट अभी सोलर ग्रीन प्रोजेक्ट्स में सारा डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो फ्यूचर भी सोलर जितना भी फ्यूल को रिप्लेस करके हम वो सदुपयोग वाले कॉलम में आता है कि हम लकड़ी कम कटेगी, है ना, कोयला ज़्यादा खुदने से बचेगा, तेल कम खुदने से बचेगा। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे या वैकल्पिक ऊर्जा पे जाएंगे तो इन चीज़ों का दोहन कम होगा, है ना। वो सदुपयोग वाले भाग में आता है। जो चीज़ हमारे पास वेस्ट हो रही है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें, हम उनका सदुपयोग कर ले रहे हैं, है ना। लेकिन हम डीजल के स्थान में, पेट्रोल के स्थान पे सीएनजी, फिर पीएनजी, हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, है ना। उन्हें हमने वैकल्पिक कहा, वो वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक वो है जो चीज़ें चाहे जितना यूज़ करो ख़त्म ही ना हो कभी। जैसे सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो उस पर ध्यान गया आदमी का, लेकिन पूरा नहीं हुआ। उस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान नहीं है अब, जबकि इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। सौर ऊर्जा चालित गाड़ियाँ आनी चाहिए और जो सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने में स्टोर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा तेज दे सके, उन चीज़ों का विकास होना चाहिए। लेकिन अभी जो प्लेट्स बन रही हैं ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, बड़ा खतरा है। काफ़ी हीटेड एक वो काम है। फिर उसमें बैटरी लगाते हैं, वो भी एक बड़ा खतरनाक काम है ना। ऐसे क्योंकि हम रात में बिजली लेना चाहते हैं, इसलिए बैटरी चाहिए। अगर दिन में चल जाए काम तो नहीं चाहिए।
तो प्रश्न बना, प्रश्न लाइए प्रश्न राजू भैया। क्वेश्चन किसी का है? Anyone has any vote? प्रश्न था 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई मनुष्य की, अब कोई महत्वाकांक्षा बाकी मानव जाति के लिए? All these three. फिनिशिंग पे है। जी। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी हैं, अब कोई खोज बाकी नहीं है। अब जो खोज हो चुकी हैं उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे प्रयास हो रहा है। जब संबंधों का सही निर्वहन नहीं होता है तो उस पर जो है काफ़ी समस्याएं दिखती हैं, और ये जो समस्याएं यूनिवर्सल हो गई, जिसमें हमारा परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सारी सुविधाएं होने के बाद भी परिवार में निरंतर सुख नहीं है, और ये संबंध केवल हमारे परिवार के सदस्यों से खराब नहीं है, हमारे मित्रों में, Is there in amongst the वेलविशर्स में, Există stejné napětí existuje mezi přáteli, amongst the well-wishers? mezi प्रकृति těmi, co vám přejí प्रकृति nebo की sobě प्रत्येक navzájem इकाई के přejí साथ dobro. हमारे संबंध ठीक नहीं है, Oh. क्योंकि हमने उनको कभी पूरा समझने की कोशिश नहीं की। हम अपने को जस्टिफाई करते हुए सारा काम करते हैं। अभी हम कुछ का कुछ मान के जीते हैं, और इसलिए सारी समस्याएं बनी हुई हैं। जैसे अभी हमने आबादी को एक बहुत बड़ी समस्या मान रखा है, बढ़ती हुई आबादी, हमने उसको विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनती करके रखा हुआ है, और हमारी कोशिश है कि किस तरह से आबादी कम की जाए, जबकि ये नैसर्गिक नहीं है। आबादी रोकना प्राकृतिक नहीं है। Because क्या ये प्राकृतिक है कि आबादी को बढ़ने से रोका जाए? is it प्रपोजल। is it natural? जबकि सारी सरकारें आबादी को रोकने में लगी हुई हैं। Whereas the Snížili populace, růst populace. क्या ये प्राकृतिक है? Je to přirozené. क्या इसे रोकना चाहिए? should it irration? क्या इसे रोककर हम अपराध नहीं कर रहे हैं? आप सब क्या सोचते हैं? इसके अलावा हम और भी कई बहुत बड़े जघन्य अपराध करते हैं। हाँ, अभी चर्चा जिस बिंदु पर हो रही है उस पर Yeah. रहा जाए, या आपको लगता है कि Right now, I mean, let's stick to the point where क्योंकि मानव जाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। Teď zůstaňme v bodě, ve kterém jsme v diskusi. stick to the question if this is not सीधा सीधा जुड़ा हुआ प्रश्न है। Omezení na to, jestli teda omezování růstu populace There zločinů. might be many more crimes, but then someone didn't ask about this particular point. Že- What do you think Že about this? zřejmě je tam mnohem víc zločinů, ale teď se zabýváme Any suggestions? nějaký nápad? गुरु जी जैसा आपने बताया सब कुछ प्राकृतिक के अधीन होना चाहिए, तो जो पॉपुलेशन आएगा वो जाएगा भी तो हाँ। हम एक नेचुरल साइकिल को क्यों तोड़े? बस इसमें एजुकेट करना जरूरी है कि कितना कैसे, और उसको रोकने की बजाय हम लोग को लिमिट कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते। और कोई प्रस्ताव? अच्छा प्रस्ताव आया, और कोई प्रस्ताव? I have one opinion. हमें किसी प्रस्ताव को नकारना नहीं है, किसी प्रस्ताव को काटना नहीं है, किसी प्रस्ताव का विरोध नहीं करना है, हमें सिर्फ निष्कर्ष पे पहुंचना है, डिस्कस करके, डायलॉग के रूप में।
बोल दो। अब इसमें तो साफ दिखा भी रू इस वर्कशॉप का उद्देश्य किसी निष्कर्ष पे ठोस निष्कर्ष पे पहुंचना है, सहमति से, आपसी सहमति से किसी ठोस निष्कर्ष से पहुंचना इस वर्कशॉप का उद्देश्य है। इसलिए कृपा करके अपने सुझाव दें। प्रस्ताव है, बढ़ती आबादी को समझदारी पूर्वक रोका जाना चाहिए या जबरदस्ती कानून बनाकर, लेकिन अभी फोर्सली रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि कानून जितने भी बनते हैं वो जनता के हित में, जनता की मांग पर बनते हैं। ऐसी जनता की कोई मांग नहीं है कि आबादी कम कर दी जाए, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। इसको इस तरह से समझते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु के बीच में संतुलन है, नियम है और स्वनियंत्रण भी है। प्रकृति में नियम, नियंत्रण और संतुलन विद्यमान है। यदि मानव की आबादी से कोई खतरा होता तो प्रकृति आबादी बढ़ने से स्वयं रोक देती। पूरे समुद्र में जीव जंतु, मछलियां हैं, एक एक मछली हजारों हजारों मछलियों को जन्म देती है। फिर भी जब से सृष्टि बनी है अरबों खरबों वर्षों से समुद्र में मछलियों की बढ़त नहीं हो पाई, क्योंकि समुद्र में सब कुछ नियम से, स्वनियंत्रण से और संतुलन से संचालन हो रहा है। हमने वहाँ मछलियों की बढ़त पर, उनकी आबादी पे रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे ही जंगलों में तमाम पशु पक्षी हैं जिनके नियंत्रण पे हमने कोई कोशिश नहीं की, इसके बावजूद भी सब कुछ नियंत्रण में है। चींटी से लेकर हाथी, शेर, चीते सभी। तो फिर मानव की आबादी पर ही कंट्रोल करने की कोशिश क्या नैसर्गिक है? क्या इसकी आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि मनुष्य प्रकृति से बाहर है? क्या मनुष्य नियम, नियंत्रण और संतुलन से परे है? क्या मनुष्य प्रकृति के नियम, नियंत्रण और संतुलन से बाहर है? यदि ऐसा होता तो प्रकृति के नियम को हम समझकर किसी निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगल में शेर की आवश्यकता कम से कम है, इसलिए शेर एक बार ही प्रजनन करने के योग्य है, दोबारा लेकिन मनुष्य में प्रकृति ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की। इससे साबित होता है कि मनुष्य की आबादी पर रोक लगाना नितांत अप्राकृतिक है। अगर मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी से प्रकृति को कोई खतरा होता तो प्रकृति एक बच्चा पैदा करने के बाद मनुष्य को नपुंसक बना देती। मनुष्य कोई सांप बिच्छू नहीं है, कोई शेर नहीं है। मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है, इसलिए उसे सुख समृद्धि पूर्वक, इसलिए उसे सुख समृद्धि पूर्वक जीने का पूरा अधिकार है। और इसलिए मनुष्य अपनी बढ़ती हुई आबादी को आगे बता। हाँ, इसलिए मनुष्य अपनी इस बढ़ती हुई आबादी को प्रकृति के पोषण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। पोषण, संरक्षण, पोषण। And that is why और हम अपनी इस बढ़ी हुई आबादी से तमाम प्रकृति की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव this is प्रपोजल This is rich demography is always a very good solution to
जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये 4 स्टेप जो थे उसके लिए हम करेंगे आगे। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ऐसे 4 स्टेप रहेंगे। Now over to you, sir. This is a big topic. आधा घंटा है आराम से। हाँ? हाँ? मैं विचारों में खो गया। मैं उनको कह रही थी टॉपिक थोड़ा गूढ़ है, आप टेक ओवर कर लें अब। नहीं, आप प्रयास करें, अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ। जहाँ पे होगा वहाँ पे जी, मैं मदद please. करूँगा। कोई क्वेश्चन बन रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा है? कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बोलो। चाहते हैं गुरुजी कि ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी नेचर के लिए हानिकारक कैसे है? नेचर के लिए भारत और चीन के लोग, देख सकते हैं। भारत और चीन के लोग जितना गेहूं एक वर्ष में खाते हैं, अमेरिका में उतना सूअरों को खिला दिया जाता है। The amount of सही है? लगती है कमी है, लगता है कुछ कम है। do we feel there's पूरे विश्व में हमारे खाने से अधिक स्टोरेज है। in the entire जितना अनाज आधे विश्व में खाया जाता है, उससे ज्यादा अनाज सड़ जाता है the amount of स्टोरेज में। से पॉपुलेशन, उसका सवाल बहुत जायज़ सवाल है कि वो कैसे योगी है कैसे? उपयोगी है, मैंने आपको और अब अगर अपना उदाहरण देंगे भारतवर्ष तो बहुत उपयोगी। जी, क्योंकि सारी समस्याएं इसलिए केवल इसी पर रुक करके इस आज चाइना में जी पूरे विश्व से सबसे बड़ी आबादी, क्या समस्या दिख रही है आबादी से? आज वो विश्व की एक बड़ी इकोनॉमी में से एक है। उसने अपनी बढ़ती हुई आबादी पर एक साधन की तरह प्रयोग किया। it is you ओवर पॉपुलेशन में फिर टेरिटोरियल बाउंड्रीज चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि एक फिर लोग एक दूसरे के लैंड में कब्जा करने के लिए एक दूसरे के प्रति, जैसे अभी चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है इंडिया के लिए, और सब एक दूसरे कंट्रीज के लिए लोग ओवर पॉपुलेशन को अपने सीमा बढ़ाने में लग जाएंगे, तो ये इस टाइप चैलेंज नहीं है। देखिए, द्रोह विद्रोह ये जो सब चलता है ना, ये आशंकाओं के आधार पर चलता है। जितने युद्ध हैं सब आशंकाओं के आधार पर लड़े जाते हैं। किसी को किसी से कोई खतरा नहीं, लेकिन सारे खतरे की आशंका बनी हुई। इस वजह से सारी तैयारी है। तैयारी आशंकाओं की वजह से एटम बम आशंकाओं में बन गए। क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी? नहीं थी, लेकिन आशंका कि वो मेरे यहाँ कब्जा न कर ले, और वो क्या न कर ले, इसके ऐसे आशंका, उस आशंका के कारण, भय के कारण, भय आशंका के कारण ये एटम बम्स तक बन गए। जब हम पहले भी चर्चा करके आए हैं कि जब तक किसी प्रश्न पर क्यों कर वाई पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक कैसे कभी कंप्लीट नहीं होगा, और उसका जो परिणाम आएगा वो दुखद आएगा, फेल्योर आएगी उससे निकल के। ठीक है, हम अभी आबादी को एक संकट के रूप में ले रहे हैं, लेकिन अगर हम आबादी को अवसर के रूप में लें, अभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, अभी हमने उसको संकट मान लिया है, क्योंकि हमारा ध्यान शोषण पर ज्यादा है। पहाड़ काटने, पेड़ काटने, सारा नदियां मोड़ने पे, बांध बनाने के ऊपर हमारा सारा ध्यान इसी पर है। नेचर के विरुद्ध हर जगह हम कोई बहुत शुभ काम नहीं कर रहे, कोई शुभ काम नहीं कर रहे। आज आदमी ने मशीनें बनाई हैं, एक एक मशीन 100 आदमी का काम अकेले कर रही है।
क्या यहाँ पर मनुष्य काम नहीं कर सकते? मशीनें क्यों बनाई हमने? आदमी कम पड़े हैं। हमने मशीनें इसलिए बनाई कि आदमी कम पड़े हैं। मशीनें क्यों बनाई? बढ़ती हुई आबादी को हम बेरोजगारी के रूप में देखते हैं। अगर अनुमति हो तो ये तमाम मशीन्स हमारी बेरोजगारी का कारण है। बढ़ती हुई आबादी बेरोजगारी का कारण बिल्कुल नहीं है। अभी हमारा प्रस्ताव है, इसको डिस्कस कर लें, एक पॉइंट पे डिस्कस करें। डिस्कशन है जी ये डिस्कशन डिस्कशन मोनोलॉग मोनोलॉग अभी मेरा प्रस्ताव है कि समझदारी से बढ़ती हुई आबादी को, बल्कि और ज्यादा आबादी पैदा करके प्रकृति का और ज्यादा अच्छे से संतुलन किया जा सकता है। He proposes To je Guruji. ऐसा हम प्रकृति की प्रत्येक इकाई के साथ अपने संबंधों को पहचान कर और निर्वाह कर सकते हैं। To je míru, to je část. अभी समस्या ये नहीं है कि आबादी बढ़ रही है। अभी समस्या ये दिखती है कि हम पूरी जिम्मेदारी से, हम का अर्थ मानो पूरी जिम्मेदारी से इस प्लेनेट पर रहने के लिए राजी नहीं। do not want It's to pretty live disgusting. coherently with, Tu asi správně porozumění. फॉर एग्जाम्पल, for example, Například वायु को हमने पूरी तरह प्रदूषित कर दिया। we have complete kompletně jsme znečistili vody. सारे भोजन, सारे अनाज हमने जहरीले बना दिए हैं। पेड़ पौधे, trees and plants, जंगल, Stromy a rostliny, džungle, jungles, forests, lesy, कोयला, coal, coal, like uhlí, coal, coal uhlí, the one that is the black, black one. yeah, yeah, uhlí, ऑयल, oil olej, ropu, मिनरल नीचे से धरती के नीचे and minerals, minerály, सब निकाल कर we've extracted all of them, uhlí jsme vytěžili všechny minerály, जो कि धरती के ताप को नियंत्रित करके रखते हैं। हमने उसमें असंतुलन पैदा करके धरती के लिए खतरा पैदा कर दिया और सबसे बड़ा खतरा and the big मानव जाति को है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ती हुई आबादी इस दुनिया के लिए खतरा नहीं है, बल्कि हमारी गैर जिम्मेदारी और हमारी नासमझी इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम संबंध पूर्वक इस आबादी से 100 गुना आबादी के साथ भी इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। we are आज जितनी आबादी पूरे विश्व की है, यदि उसकी 1/10 आबादी भी इसी तरह गैर जिम्मेदारी पूर्वक जीती रही तो इस धरती का विनाश है। अभी गोल पे ले चल रहे हैं थोड़ी देर में। क्योंकि जो हेडलाइन है उसको बहुत विस्तार चाहिए। अभी कुछ का कुछ माना हुआ है ना, समस्या ये है। हाँ, लेकिन अभी ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहाँ समस्या है। अभी ध्यान वहां नहीं जा रहा है। समस्या के केंद्र पर ध्यान नहीं जा रहा है पूरे विश्व, क्योंकि पूरा विश्व फंसा हुआ है। आज today, धरती में जो कुछ भी है, तेल है, कोयला है, whatever they are, और वो धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है। and they are defeated. ये समझदारी पूर्वक कार्य है या गैर समझदारी? क्या हम कम आबादी के साथ ये काम करते रहें तो भी ठीक है,
हमें आबादी बढ़ने से रोकना चाहिए या हमें ये जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं अप्राकृतिक किन्हें रोकना चाहिए? You have to get on to the theme of the discussion. हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम किधर है। Yeah, the theme is ना समझी है जी. ये पॉपुलेशन है। So if you take पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्टेप अप हो रहे हैं, that is all. कोई जंगल कंट्रोल नहीं है, हाँ, कोई समुद्र जलाशय कंट्रोल नहीं है किसी के द्वारा, फिर भी सब कुछ कंट्रोल्ड है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी मानव का कोई दखल नहीं है। अगर यहाँ भी मानव का दखल दे दिया जाए वहाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी को जिम्मा दिया जाए कि समुद्र में मछलियाँ बढ़ने से रोकी जाएं, तो बजाय बढ़ने घटने की ओर बढ़ जाएंगी हाँ, उसका उद्देश्य या मछलियाँ सब मर जाएंगी, हाँ, तो वैसे ही काम होगा। अभी क्या है, अपना जो डिस्कशन है वो कल के लिए इन लोगों को छोड़ते हैं, ये लोग आपस में डिस्कस करेंगे जी, कि समस्या आदमी से है या, रूही प्रति को जो समस्या है क्या आदमी से है या उस आदमी की नासमझी से है? naturally नासमझी। नासमझी से। तो पॉपुलेशन रोकने का हम काम करें कि आदमी को समझदार बनाने का काम करें। हम एजुकेशन सिस्टम पे हिट कर रहे हैं। जीवन जीते हैं। अभी हम कल वाले पॉइंट पे आते हैं वापस, जहाँ पे समाप्त हुआ था एजुकेशन सिस्टम। बता दो। हमने अपनी जीने में एक असुरक्षा का भाव देखा, जिसके कारण हम संग्रह करते हैं कि आगे कम न पड़ जाए। ये संग्रह ही हमारी समस्या की जड़ है, और ये संग्रह समस्या की जड़ नहीं होती अगर मुद्रा नहीं होती। इस मुद्रा ने हमारी समस्या को घटाया नहीं है, ये बढ़ाया है। मुद्रा शासन की देन है, शासन के लिए थी, राजा के लिए थी मुद्रा, कि सबसे कर इकट्ठा करते थे। अनाज ही था, चीज़ें वस्तुएं थी इकट्ठी करना। वो उनके लिए इतना स्टोरेज, इतना उनके पास गोडाउन्स नहीं थे, तो उन्होंने उसका मुद्रा का रूप दिया कि हम किसी को मुद्रा दिखा करके उससे सामान ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मुद्रा का चलन इसलिए हुआ राजाओं के लिए, बाद में प्रजा में फैल गया। तो स्टोरेज हम मुद्रा के रूप में भी कर रहे हैं बैंकों में। ये बैंकों में मुद्रा नहीं है, अनाज है, ये फल हैं, सब्जियां हैं, ये नंबर्स के रूप में जानते हैं हम, लेकिन वो एक्चुअल में वस्तु है। मान्यता के आधार पे मान रखा है, इतना पैसा देंगे सामान मिल जाएगा। ये स्टोरेज हमारी समस्या है। स्टोरेज ही हमें भाव देता है शोषण का। कितना ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शोषण करेंगे उतना ज़्यादा संग्रह होगा। और ये शोषण है, यही अशिक्षा है, यही एजुकेशन सिस्टम की फेल्योर है। गलत एजुकेशन हमें शोषण में मजबूर करती है। सबसे बड़ा आदमी बनना है और सबको बनना है। सबसे बड़ा आदमी बनना है और सबको बनना है। बड़ा आदमी सबसे बड़ा बनना है। दुनिया के हर आदमी में ये चाहत है, सबसे बड़ा आदमी बनना है। लेकिन सबसे अच्छा आदमी बनना है, ये चाहत गायब है। तो जब सबसे बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेगा हर व्यक्ति, तो पॉपुलेशन चाहे ज़्यादा हो चाहे पॉपुलेशन कम हो, डजंट मैटर। अच्छा आदमी बनने की चाहत है, पॉपुलेशन चाहे जितनी है उसकी 1000 गुना भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन जब संबंध के आधार पर जिएगी, जब हम संबंध को पहचानेंगे और संबंध के आधार पर जिएंगे,
तो जीना बहुत सरल है। बिना वस्तु के भी जीना सरल है संबंध के आधार पे, लेकिन संबंध अगर गायब है तो वस्तु चाहे जितनी हो जाए, जीना बहुत कठिन काम है। जब आदमी संबंधों में नीरसता देखता है, फैसिलिटीज बढ़ी हुई हैं, सुसाइड कर लेता है। संबंधों में नीरसता के कारण, संबंधों में विच्छेद के कारण, संबंधों को ना समझ पाने के कारण, सम्मान ना मिल पाने के कारण आदमी सुसाइड करता है। संबंधों की में कमी की वजह से, संबंधों में निर्वाह ना होने की वजह से सुसाइड होते हैं। भौतिक वस्तुओं की कमी की वजह से सुसाइड कम है, कम सुसाइड है। मेरे पास भौतिक साधन कम है इसलिए सुसाइड कर रहा आदमी, ये बहुत कम है इसका रेट। That's too much, please. You begin that. हमें जब सम्मान नहीं मिलता, हम सम्मान खो देते हैं और ये निश्चित कर लेते हैं कि अब आज के बाद से अब ये सम्मान हमें नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए सम्मान मेरा गया, आदमी सुसाइड करता है। लेकिन रुपया कम है, पैसा कम है, मनी कम है, तो आदमी सुसाइड नहीं करता, उसके पास रहता चलो फिर कमा लेंगे आगे। The suicidal tendency to जब संबंधों को हम नहीं पहचानते हैं तो शोषण, जहां संबंध पहचान लेते हैं वहां पर हम पोषण करते हैं, निर्वाह करते हैं। wherever we feel there is always exploitation. जैसे समुद्र का पानी खारा क्यों? क्वेश्चन, समुद्र का पानी खारा क्यों है? Why the oceans are क्योंकि पूरी धरती का पसीना उसी में जाता है। हमारा पसीना नमकीन है, ये धरती तत्व, ये पृथ्वी तत्व है, इसमें निकलने वाला जो स्वेट, हमारी जो पसीना है वो नमकीन है। ऐसे धरती का जो पसीना है निकलता है धरती से, प्रति क्षण निकल रहा है, जिसे हम क्षार के रूप में जानते हैं, जिसे हम नमक के रूप में जानते हैं। तमाम जगह देखा होगा रेहू, यहाँ सफ़ेद दिखता होगा, धरती में निकलता है नमक, सब कुछ धरती नमकीन। आप धरती को डालिए मुँह, हल्का सा नमक से मालूम होगा। धरती नीचे से नमक निकाल के ऊपर करती है, ऊपर से पानी बरसता है, उसको बहा के नालों के द्वारा, नदियों के द्वारा समुद्र तक पहुंचाता है। ऐसा अरबों खरबों वर्ष से हो रहा है और धरती के पसीने के कारण समुद्र नमकीन है। Explain it, please. ऐसा इसलिए होता है ताकि पूरी धरती पर वनस्पतियों का संरक्षण और संवर्धन हो सके, क्योंकि नमक उसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन प्रकृति की इच्छा और प्रकृति के संतुलन को, नियम को, स्वनियंत्रण को ना समझ पाने के कारण हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। nature has already हमारी नासमझी का सबसे बड़ा प्रमाण, हम अपने खेतों में नमक के रूप में डीएपी, यूरिया और तमाम पॉइजन्स का धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हैं इसका। यानी नेचर किसी चीज को बहा करके शुद्ध कर रहा है और हम ला करके उसको फिर से खेत में डाल रहे हैं। oh this is a Tätä klosterovataan. ऐसा करके हमने पूरी धरती को उत्पादन विहीन कर दिया है। थोड़ा सा वॉशरूम जाना था। हाँ? हमने पूरी धरती को बर्बाद करने का काम किया है और उत्पादन इससे लगातार घटता जा रहा है। And through
तो अभी हमने संबंध को पहचानने का काम ठीक से नहीं किया है। We Správně identifikovat vztahy. वो है संबंध, चाहे मानव से मानव का हो, चाहे मानव से शेष प्रकृति का हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है that is why कि समस्या मनुष्य की आबादी की नहीं, मनुष्य की नासमझी की है। that आपको क्या लगता है? what do you think? So above Bill. everything else. Bill. And we forget, and we don't have a whole picture. We don't look at it from the whole perspective. ब्रह्म दर्शन कहता है कि कामोन्माद, लाभोन्माद और भोगोन्माद इस समस्या की जड़ में है। भोगोन्माद, ज्यादा से ज्यादा भोग करने की, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की, भोग, Overconsumption और Spotřeba, nadměrná spotřeba. and हाँ, और हमारे जो विवाहेतर संबंध हैं, जो हम स्त्री पुरुष संबंधों को विस्तार देना चाहते हैं, वो समस्या ज्यादा है। कामोन्माद, the importance that we want to give to पर स्त्री पुरुष, to ये तीन पागलपन, काम, कामोन्माद, भोगोन्माद, भोग मतलब ऐश्वर्य, जी 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 काम मतलब सेक्सुअल, जी 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 और लाभोन्माद, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। okay so increased these are the three to problems jsou 3 problémy. ये तीन पागलपन हमारी समस्या की जड़ में है। They move for, they push for. और ये तीनों Push people. मनुष्य में पाए जाते हैं। we are Oh, we are které, defined by of course, to jsou कामोन्माद, kompas, भोगोन्माद které और लाभोन्माद, odporují. काम, भोग और लाभ, ये तीन जो उन्माद है, तीन पागलपन है, इन तीन पागलपन की वजह से जो मनुष्य पाए जाते हैं, सारा शोषण है इन्हीं तीन को केंद्र में रख के, जिसके कारण ये धरती तापग्रस्त हो गई है, warming today इन्वायरमेंट पूरा Třeba प्रदूषित हो důvod, गया है, proč, teď vodu जिसके कारण पूरी मानव जाति खतरे में है। because ohrožení. और ऐसा हम संबंधों को आपस में ना समझ पाने के कारण भोग रहे हैं। इसीलिए हम आबादी को खतरा मानते हैं। and that is असल में आबादी नहीं, एक नासमझ आदमी इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज पूरी धरती पर जितने भी देश हैं और उनके पास जितने भी एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स हैं, उनसे धरती को कम से कम 50 बार नष्ट किया जा सकता है। इससे क्या लगता है, मानव की नासमझी खतरा है या आबादी खतरा है? राजीव भैया, क्या खतरा है? आदमी की नासमझी नहीं, इतने एटम बम बना के तैयार कर दिए हैं कि धरती को 50 बार पूरी तरह नष्ट किया। एक ही बार में काम हो जाएगा? इस धरती को 50 बार नष्ट किया जा सकता है। समझ रहे हैं? पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। तो आदमी खतरा है कि नासमझी आदमी की? अगर आदमी समझदार है तो समझदारी से हम केवल विकास कर सकते हैं, और विकास हमेशा साइकिल में होता है। अभी हमने तोड़ करके विकास माना है, डिस्ट्रॉय करके विकास मानते हैं। पहाड़ तोड़ो, रोड बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, नेचर को तोड़ दिया। अब आप पहाड़ नहीं बना सकते, अब आप बिल्डिंग बना सकते हैं, आप रोड बना सकते हैं, लेकिन आप पहाड़ नहीं बना सकते। चूंकि हम इस प्रस्ताव पर सहमत थे because we agreed to this proposal कि मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है, Odsouhlasují tuto और अपने उसी ज्ञान के आधार पर वो कार्य करता हुआ दिखाई देता है। उसके पास तमाम खराब और बेकार एजुकेशन का भंडार है, जिसके कारण वो पूरे धरती के साथ साथ स्वयं अपने को भी नष्ट करने में तुला हुआ है। बात समझ आ रही राजीव भैया? बात समझ आ रही? कुछ नहीं आ रही? नहीं आ रही? इसीलिए मनुष्य को
सही एजुकेशन की आवश्यकता है, और यदि उसे सही एजुकेशन मिल गई तो उस ज्ञान के आधार पर संबंधों को पहचान कर, नियम नियंत्रण संतुलन को पहचान कर वो धरती को स्वर्ग बना सकता है। इसमें बड़ी आबादी का बड़ा रोल होगा, और एक बड़ी आबादी एक बड़े सृजन की ओर ले जाएगी। आप एक्सप्लेन कर दें लास्ट में। आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी में Entire भाव आ understanding। जाएगा। हाँ, भाव बिल्कुल इसी के बाद है। जी। पहले क्यों तभी तो आएगा हाउ। पहले वाई देन हाउ। स्किल डेवलपमेंट बाद में। सार्वभौमिक शिक्षा पद्धति बनेगी कैसे? भाई बताते हैं ना, वो संबंध के आधार पर है, वो व्यवहार में आएगा कैसे ज्ञान के आधार पर, पूरे विश्व में? संबंध के आधार पर। तो इसको क्रियान्वयन करने वाले वही लोग हों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नहीं उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। ना, नीति निर्धारण वो तो उनके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि वहां तो शोषण है। शासन तो शोषण से चलता है, वहां तो उलट है बिल्कुल। अब वही तो समस्या है, शोषण की जड़ तो शासन है। शासन सिर्फ शोषण करता है, और शोषण किसी को स्वीकार नहीं है। इसीलिए ये हर 10-5 साल में सरकारें पलट जाती हैं। लेकिन क्या करें, नागनाथ गए, सांपनाथ आ गए तो फिर सांपनाथ से उबे, फिर नागनाथ को ले आए, फिर नागनाथ से उबे, फिर क्या करें, विकल्प नहीं है। दोनों मिले हुए हैं। सांपनाथ बैठता है, आधी हिस्सेदारी नागनाथ की, नागनाथ बैठ गए, आधी हिस्सेदारी सांपनाथ की। फंसा आदमी है। इसीलिए विद्रोह होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े विद्रोह होते हैं, और विद्रोह से फिर कुछ निकलता है। क्या भारत में विद्रोह की संभावना है? भारत कभी विद्रोही था ही नहीं, भारत कभी विद्रोही नहीं था। विद्रोही यहाँ आए, भारत तो मजे से जी रहा था। ऐसे हाथ में अनाज लिया, ऐसे फेंक दिया, वहीं पैदा हो गया। लोग पहाड़ों में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले लोग, वो कहाँ पैदा करते हैं? इसीलिए आक्रमण यहाँ हुए हैं। ऐसे लिया, ऐसे फेंक दिया, पौधे पैदा हो गए। वो धरती भारतवर्ष की थी। इसीलिए सारे आक्रमण बाहर से धरती पर भारत में हुए। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था, जल के रूप में भंडार था, धरती के रूप में बढ़िया धरती थी, उत्पादन बहुत ज़बरदस्त था, और धर्म के रूप में, सनातन धर्म के रूप में भी एक बड़ी व्यवस्था को हम समझते थे। प्रकृति से हम अपने संबंध को पहचानते थे, उसके अनुसार निर्वाह करते थे, और संबंधों के आधार पर हम जीते थे। साधन सुविधाएं तो नगण्य थी, लेकिन हमारा जीना इससे ज़्यादा अच्छा था। आज हमारा जीना खराब हो गया है। जिंदा रहने की ट्रिक बहुत हो गई है, लेकिन जीने की ट्रिक गायब हो गई है। तो हम लोग अभी भोजन के लिए उठेंगे। इनको समाप्त कर दीजिए आप, जो मैंने आपको बताया, समाप्त करके भोजन के लिए उठते हैं। डिनर लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला, आप अच्छा आनंद लेके हजम करके राजीव भैया ने उसमें आनंद लिया और हजम करके कब खत्म, बांटा ही नहीं। देखिए, मैंने कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम है, चूंकि मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है और ज्ञान के आधार पर वो संचालित होता है, आज उसके पास दूषित सूचनाएं और दूषित ज्ञान है। ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान तो अनुभव से आता है। दूषित सूचनाएं हैं, उससे ज्ञान की आवश्यकता है। अभी सूचनाओं के आधार पर, मान्यता के आधार पर, मानने के आधार पर जी रहा है। इसीलिए वो संबंधों को पहचान नहीं पाता हर इकाई से, और शोषण करता है। जब वो जानने के आधार पर जिएगा, हर इकाई से अपने संबंध को पहचानेगा, और परस्परता में मानव के साथ व्यवहार करके और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ कार्य करके जिएगा,
तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए सही एजुकेशन की, सही शिक्षा की ज़रूरत है। अभी शिक्षा हमारी जो है वो दूषित है, क्योंकि हम उसी शिक्षा के आधार पर, सूचना के आधार पर हम चीज़ों को मार काट, ताड़ तोड़, काट पीट, शोषण, ये सब में लगे हुए हैं, जिससे हमारी धरती नासमझी के कारण विध्वंस की ओर जा रही है। तो कंक्लूजन आता है कि आबादी समस्या नहीं है, समस्या मनुष्य की जो ज्ञान नहीं है, जो मान्यता के आधार पर जी रहा है, उसके कारण है। तो हमें सही शिक्षा की आवश्यकता है, सही ज्ञान की आवश्यकता है। आबादी इसमें अगर बढ़ भी जाएगी तो उस ज्ञान के आधार पर सृष्टि का और सृजन ही करेगी। जैसे हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, इतना कर दिए बताते हैं। अभी यहाँ पे समाप्त कल हम लोग, अभी आपने नाम लिया न्यूटन का, लॉ ऑफ न्यूटन। तो लॉ ऑफ न्यूटन नहीं है, लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, लेकिन अभी उसकी गलत ढंग से व्याख्या है। न्यूटन ने जो सिद्ध किया है वो आधा सिद्ध किया, आधा गलत है। ऐसा मेरा प्रस्ताव है, कल इस पर चर्चा होगी न्यूटन के साथ। न्यूटन के साथ कर लेंगे। कल न्यूटन को बुलाते हैं। Taichiro worked in the same office. कल न्यूटन को और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों को लाते हैं। Oh, added. Tomorrow we are going to have Newton and Albert Einstein as well. शोषण सिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी। और शोषण से कभी संबंध नहीं बनता है। आपको कोई कपड़ा खरीदना होता है तो आप किसी जानने वाले कपड़े की दुकान पे जाते हैं। क्यों? बाजार में अगर आपकी जानने वाली कपड़े की कोई दुकान है तो आप उस जानने वाले की दुकान पे जाएंगे या जिनको नहीं जानते उनकी दुकान पे जाएंगे? जानने वाले। Only to avoid expert. ऐसा संबंध इतना महत्वपूर्ण है। So important is relationship. Mas está em sobre lógica. जहाँ संबंध दिखता है वहाँ शोषण नहीं होता है। Where और शोषण वही है जहाँ संबंध नहीं दिखता है। the exploit. Claro, estamos a ver isso já nesse aí. और ये रूल पूरे सृष्टि के प्रत्येक इकाई के साथ लागू होता है। Então, como assim? और संबंधों की पहचान समझदारी पूर्वक ही हो सकती है, समझदारी से ही हो सकती है। And X como estupa em todos os domingos. और ये समझदारी का दूसरा नाम ज्ञान है। और ज्ञान स्वयं में होता है और स्वयं में ज्ञान के लिए सही सूचना का मिलना मनुष्य के लिए आवश्यक है। and the right. इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा। यहाँ कोई धर्म आड़े नहीं आता। इतनी चर्चा की अभी करीब 6 बजे से नियर अबाउट 10 बजने जा रहा है। 4 घंटे की चर्चा में कहीं कोई धर्म आड़े आया? In last 4 hours, did कोई जाति आड़े आई? any religion, caste, कोई लैंग्वेज आड़े आई? any other thing came in way of obstacle? Can you... sorry, I didn't hear you. और इस पूरे वर्कशॉप की जो 3 शर्तें थी कि किसी भी यंत्र के आधार पे नहीं, किसी पुस्तक के आधार पे नहीं, किसी व्यक्ति के आधार पे बात नहीं करेंगे। ये पूरी वर्कशॉप उसी सिस्टम पे चली है। हम लोगों ने पूरे चर्चा के दौरान किसी किताब को आधार नहीं बनाया, किसी व्यक्ति से लेकर ईश्वर तक को आधार नहीं बनाया, किसी यंत्र को आधार नहीं बनाया। सारी चर्चा हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे की है। We did अच्छा, तो discussion उसकी। इसलिए आगे की चर्चा भी अपने अपने ज्ञान के आधार पर होगी, एक्सपीरियंस के आधार पर होगी।
and further discussion with brilliance of Newton and Einstein. आता कहना था कि न्यूटन और आइंस्टाइन आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। हम लोग अब भोजन के लिए प्रस्थान करें और कल की चर्चा के लिए आपस में चर्चा करते रहेंगे ताकि डिस्कशन जारी रहे। They understood. You understood. Bhojan. भोजन Bhojan is human understand. No language barrier. One liner, Miraji. One liner, Grant. आप सभी आए हैं दरबार में, इससे दरबार का जो माहौल है और खुशनुमा हो गया है और हम अपेक्षा करेंगे आप लोग ऐसे आते रहिएगा। Always. हाँ, It has made Guruji very happy by your presence. velmi šťastný z vaší přítomnosti. No, I will not say please do come. Nebudu říkat, abyste se Guruji wants you to be, whenever you have time, you are most welcome to be with him. Guruji říká, kdykoliv budete mít čas, ten moc velmi vítání, abyste s ním s námi víte čas. I think we will have Guruji in Sripska. A myslím, že bychom měli mít Gurujiho v Sripska. Yo, Peter? Maybe I really like Sripska. And I told you we have to get those the top one in the graveyard that is to be cleaned up, and yeah, so we will have the entire. It's very closer to Dresden, right? Yeah, it's not far away. It's close to Germany. इसी बात पे सब लोग प्रेम से बोल लेंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, श्री संतों की जय, गौ माता की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। प्रतिष्ठा This time in Sanskrit means stand up.